टीआरएलएसएस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर में क्लास 11 मैथ्स के एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 9। तो हम लोग देख रहे हैं, इसमें क्वेश्चन पूछा गया विदाउट यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला सो दैट दिस पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम्स। तो इसमें ये पूछा गया है कि बिना डिस्टेंस फार्मूला के यूज किए हुए हम लोग को बताना है कि ये जो ए बी सी डी जो पॉइंट्स है वो वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ समझते हैं कि पैरेललोग्राम्स क्या होता है। पैरेललोग्राम्स के लिए जो कंडीशंस है कि जो ए बी इक्वल टू सी डी होना चाहिए, ए बी और सी डी दोनों इक्वल होने चाहिए, और ए डी और बी सी दोनों इक्वल होने चाहिए। और ये भी है हमारे पास, ये दोनों ही पैरेलल होने चाहिए। तो हम लोग को यहाँ पर चूँकि डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ नहीं करना है, तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं कि स्लोप ऑफ ए डी, अगर ए डी का स्लोप बी सी के स्लोप के बराबर हो जाए और ए बी का स्लोप सी डी के स्लोप के बराबर हो जाए, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी एंड ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। तो विद द हेल्प ऑफ स्लोप के कॉन्सेप्ट से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि स्लोप ऑफ ए बी। तो ए बी अगर हम लोग को स्लोप निकालना है तो डिफरेंस इन वाई कोऑर्डिनेट डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट करेंगे। मतलब y2 हमारा 0 है, माइनस y1 हमारा -1 है। उसी तरीके से x2 हमारा 4 है, माइनस x1 हमारा -2 है, तो 1/6 आ गया। फॉर बी सी का स्लोप निकालेंगे तो फिर इसमें भी हम लोग y2 माइनस y1 करेंगे, 3 - 0 3 - 4, ये -3 आ गया। और फिर स्लोप ऑफ सी डी, तो सी डी या डी सी कह सकते हैं। अगर हम ए बी का निकाल रहे हैं तो ऐसे डी सी का निकालना है। तो y2 हम लोग देख सकते हैं कि 3 - 2 और 3 - -3 कर सकते हैं। इसको आप सी डी ना लिख के डी सी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ स्लोप 1/6 आ गया। इसी तरीके से स्लोप हमारा ए डी का जो लाइन ए डी है 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, स्लोप निकालना है, डिफरेंस इन वाई कोऑर्डिनेट डिवाइड डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट, तो -3 आ गया। तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि ए बी का जो स्लोप है वो ए डी डी सी के स्लोप के बराबर है। मतलब ए बी का स्लोप डी सी के स्लोप के बराबर है, मतलब ये दोनों पैरेलल हो गए ए बी और सी डी। उसी तरीके से बी सी का स्लोप जो है ए डी के स्लोप के बराबर है, बी सी का स्लोप ए डी के स्लोप के बराबर, मतलब ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो गए। तो हम लोग को ये पता चल गया कि जो इस कंडीशन से कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम विथ वर्टिसेस ए बी सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देख सकते हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 3 - 1 एंड 4 - 2। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिए, वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिए। अब ये दोनों पॉइंट्स को हम लोग लोकेट करेंगे। 3 - 1 कहाँ होगा, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, मतलब 4th क्वाड्रेंट में होगा। फिर 4 - 2 कहाँ होगा, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, मतलब हमारा 4th क्वाड्रेंट में होगा। तो जब ये दोनों पॉइंट्स, दो पॉइंट्स हमारे पता हो, तो हम लोग इजी वे में लाइन को ड्रॉ कर लिए। तो ये लाइन हम लोग सपोज ये ए और बी से पास हो रहा है, ये लाइन हमारा है, ठीक है। तो फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस, जैसे हमारा ये एक्स एक्सिस है, ये देख सकते हैं, और एंड द लाइन, मतलब ये लाइन और एक्स एक्सिस के बीच एंगल निकालना है, मतलब ये थीटा हम लोग को फाइंड आउट करना है। और ये थीटा क्या है, हमारा स्लोप में जो m = tan थीटा है वही थीटा है। तो हम लोग स्लोप के फॉर्मूले से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी अगर हम लोग देखें, जो कि tan थीटा के बराबर होता है, तो डिफरेंस इन वाई कोऑर्डिनेट डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट, तो हम लोग देख सकते हैं -2 -1 4 - 3 कर ली, ये x2 x1 है। तो tan थीटा = -1 आ गया। तो हम लोग को पता है कि tan 90 + 45 है ना, tan 90 + 45 अगर करें तो हमारा tan 135 होता है। tan 135 डिग्री जो होता है वो -1 के बराबर होता है, मतलब थीटा = 135 डिग्री
इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। एंगल निकालना था तो एंगल एक्स एक्सिस और ये लाइन के बीच जो थीटा है 135 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप अनदर लाइन। एक दिया हुआ है किसी भी एक लाइन का स्लोप है जो दूसरे लाइन के स्लोप का डबल है। इफ द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम, मतलब दोनों के बीच का जो टेंजेंट है वो 1/3 है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइंस। तो हम लोग को ये फाइंड आउट करना है, वो दोनों लाइंस का जो है वो स्लोप फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग ध्यान से देखें, ये एज्यूम कर लिए एक लाइन है, ये दूसरा लाइन है, पहला लाइन का स्लोप m1 है, दूसरे का m2 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m1 इक्वल टू 2m2 दिया हुआ है, क्योंकि एक लाइन का स्लोप दूसरे लाइन का डबल है। अच्छा, उसके बाद टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम 1/3 है, तो एज्यूम कर लिए एंगल हमारा थीटा है दोनों लाइन के बीच, और tan थीटा 1/3 है। तो दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं हमारे पास। जो एंगल बिटवीन टू लाइंस है उसके बेसिस पर जो फॉर्मूला है हमारे पास, tan थीटा इक्वल टू मोड ऑफ m2 माइनस m1 डिवाइड 1 प्लस m1 m2। तो हम लोग को पता है कि ये अंदर वाला चीज़ पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो मोड का हम लोग को कॉन्सेप्ट पता है कि यदि मोड के अंदर का जो x है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो प्लस x होगा, और मोड के अंदर का जो x है जो वो लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव है, तो माइनस x होगा। तो इसलिए इसको दो पॉसिबिलिटीज़ होंगे। तो पहला तो एज्यूम कर लिए कि ये अंदर का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, तो सिंपली 1/3 इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइड 1 प्लस m1 m2 हो गया। और जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और m1 के जगह में ट्वाइस m2 पुट कर दिए, क्योंकि वो दिया हुआ था क्वेश्चन में। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्मेट आ जाएगा। तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग दो वैल्यूज m2 का फाइंड आउट कर लेंगे। तो m2 का एक वैल्यू तो -1 हो गया, दूसरा -1/2 हो गया। तो -1 के लिए m1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, मतलब -2 और -1 का कम्बिनेशन हो गया दोनों स्लोप ऑफ लाइन m। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग -1/2 लेते हैं तो -1 आ जाता है। तो -1 -1/2, एक तो ये पेयर बन गया। तो ये m2 है, ये m1 है, ये m2 है, ठीक है ना, या तो फिर ये m1 है, ये m2 है। अब सेकेंड केस हमारा ये है कि अब हम अंदर वाला अगर नेगेटिव हो तो हम लोग को पता है कि अगर मोड ऑफ x जो है -x हो जाता है इफ़ x इज लेस देन 0, ठीक है। तो हम लोग एज्यूम कर लिए अंदर वाला नेगेटिव है, तो माइनस और x हो गया। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे और जो रिलेशनशिप है m1 इक्वल टू 2 ट्वाइस m2 उसको पुट करेंगे। ये हमारा यहाँ पर माइनस का साइन है, तो m2 माइनस 2m2 माइनस m2 हो गया, और फिर ये 2m2 स्क्वायर हो गया। फिर इसको सिंप्लीफाई करके जब हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारा m2 के दो वैल्यूज़ आ जाएंगे, एक तो 1/2 आ जाएगा और m2 का वैल्यू 1 आ जाएगा। क्योंकि जब हम लोग m2 का वैल्यू 1/2 लेते हैं तो उस केस में 1 आ गया, तो 1/2 1 हो गया। और जब m2 का वैल्यू 1 लेते हैं तो m1 2 आ जाता है, तो 1 2 हो गया। तो 4 पेयर्स जो हो गए, 4 पॉसिबल पेयर्स निकले हमारे दोनों लाइन के स्लोप्स के। तो और भी वीडियो लेक्चर्स आप लोग के लिए अपलोड करेंगे जिससे आप लोग को मैथ्स लर्निंग में हेल्प मिल सके। थैंक यू।